संतान सप्तमी की कथा और क्या है संतान सप्तमी की पूजा विधि और नियम, आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। कब है संतान सप्तमी और क्या है पूजा विधि और क्या है नियम, सभी चीज़ें आज मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से श्रवण कराने जा रही हूँ। क्या है संतान सप्तमी का महत्व, संतान सप्तमी व्रत कथा पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आपको केवल एक वीडियो से प्राप्त होगी। सनातन धर्मा डायरीज में से ही प्राप्त होगी। संतान सप्तमी व्रत भद्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है, यानी कि जो संतान सप्तमी है वो भगवान सूर्य के लिए मानी जाती है। कहते हैं यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जिस भी महिला की संतान नहीं हो रही है उस महिला को संतान सप्तमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत करने से आपके जीवन में किलकारी जाग उठेगी, किलकारी महक उठेगी, यानी कि आपके जीवन में छोटे बालक या बालिका की किलकारी आ जाएगी, आप भी एक माँ कहलाएंगी। तो आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत के क्या है नियम और कथा क्या है। भद्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें, भगवान को घी का दीपक दिखाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह भी और भी उत्तम फलदायी होगा, यानी कि यदि आपको लाल कलर का फूल और वो भी गुड़हल का मिल जाता है, कनेर का मिल जाता है, कनेर या गुड़हल का, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं और आप भगवान सूर्य को अर्पित करिए। इनके साथ ही गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, यानी कि आपको संतान सप्तमी की यदि पूजा आप कर रहे हैं तो आपको लाल कलर के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। क्या है संतान सप्तमी का नियम? संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक लें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए भी कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेट दें। कलावा को बाद में संतान की कलाई में बांध सकती हैं महिलाएं। क्या है अब संतान सप्तमी की कथा? मित्रों, अभी तक आपने संतान सप्तमी का महत्व और नियम और क्या भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है यह मैंने आपको बताया। अब मैं आपको संतान सप्तमी की कथा प्रारंभ कराने जा रही हूँ, तो आप लोग थोड़े से चावल या फिर आप एक पुष्प लेकर के कथा सुनना प्रारंभ करिए। कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडव पुत्र युधिष्ठिर को भद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमास ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमास ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त किया।
संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नूरसुर की पत्नी भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्राप्ति नूरसुर नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत का पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को जरूर रखेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई, यानी कि उन्होंने सोचा और इस व्रत को नहीं किया। समय चक्र चलता रहा। रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनि में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान ही थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हो गई। मित्रों, यानी कि जो भी महिला इस व्रत के लिए निश्चय करे, सोच भी ले कि मैं इस व्रत को करूँगी, तो यानी कि उस व्रत को करना चाहिए। सोचने मात्र से ही आपको इस व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि आपने सोच भी लिया है संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए, तो आपको ज़रूर से ज़रूर संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार से ईश्वरी और रूपमती को पुत्रों की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से जो भी महिला इस व्रत को रखे और संपूर्ण पूजा विधि करे और कथा का श्रवण करे, उसे भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से पुत्रों की या पुत्रियों की प्राप्ति, यानी कि संतान की प्राप्ति जरूर से जरूर हो। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो संतान सप्तमी व्रत कथा की। मैं वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।